अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी FBISE के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद एक नए उन्वान के साथ हाजिर हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं, जिन्हें देखकर आप बोर्ड इम्तहानात की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में जमायत दहम के तलबा व तालिबात के लिए उनकी शामिले निसाब गज़ल मुसीबत भी राहत फिजा हो गई है पढ़ाई जाएगी। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपके लिए इस गज़ल की पढ़ाई कर देती हूँ। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 148। मुसीबत भी राहत फिजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ये वो रास्ता है दियारे वफा का, जहाँ बादे सुरसुर सबा हो गई है। मैं दरमांदा उस बारगाहे अता का, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तदा हो गई है। जैसा कि आप मेरी किताब पर देख रहे हैं कि आपके लिए मैंने मुश्किल अल्फाज को हाईलाइट कर दिया है। अब मैं इन मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बता देती हूँ। मुसीबत का मतलब है परेशानी, राहत फिजा खुशी देने वाला, सुकून देने वाला, खुशी को ज़्यादा करने वाला। आरज़ू ख्वाहिश, रहनुमा रहबर, दियारे वफा मोहब्बत का शहर, मोहब्बत की गली। बादे सुरसुर आंधी तूफान तेज हवा, सबा सुबह की ठंडी हवा। दरमांदा काफले से बिछड़ा हुआ, बारगाह दरबार, गुनाहगार गुनाह करने वाला, खता गलती, रुतबा दाने मोहब्बत मर्तबे को पहचानने वाला, हालत कैफियत, इंतहा आखिरी हद, इब्तदा शुरू या आगाज। अब मैं आपको इन अशार का मतलब समझा देती हूँ। मुसीबत भी राहत फिजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। इस शेर में हजरत मोहानी कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब तेरी आरज़ू, तेरी चाहत और ख्वाहिश मेरी रहबर बन गई है। वो कहता है कि मैंने अपने महबूब तक पहुंचने के लिए हर मुसीबत को अपने लिए राहत समझा, खुशी समझा और खंदा पेशानी से उस मुसीबत को बर्दाश्त किया। क्योंकि वो कहता है कि जब कोई भी काम आप मुसलसल करते रहें तो आपको उसकी आदत हो जाती है। और शायर कहता है कि मुझे भी अब मुसीबत उठाने की आदत हो गई है, मुश्किलात का सामना करने की आदत हो गई है। और अब वो अपने रास्ते की मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझते, बल्कि उन मुश्किलात से उन्हें खुशी मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे इस शेर का अगर हम हकीकी मतलब देखें तो उसका हकीकी मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी दिल में घर कर लेती है, जब हम अल्लाह ताला की रज़ा को पूरा करना चाहते हैं तो हम फिर रास्ते में आने वाली मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझते, बल्कि वो जो मुश्किलात हैं वो हमें सुकून देती हैं। क्योंकि जब इंसान जो है वो अल्लाह ताला को अपना मरकज़ और महवर मान लेता है तो फिर अल्लाह की राह में आने वाली तमाम मुश्किलात जो हैं वो सुकून का वसीला बन जाती हैं। ठीक है। यानी वो कहता है कि अल्लाह की राह में आने वाली हर तकलीफ़ जो है, असल में ये जो गज़ल है वो हकीकी मायने लिए हुए अपने अंदर। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है पहले शेर में अपनी गज़ल के इस मतला में कि अल्लाह की राह में जितनी भी मुश्किलात आती हैं वो राहत का ज़रिया बन जाती हैं। दूसरा शेर है,
ये वो रास्ता है दियारे वफा का जहाँ वादे सुरसुर सबा हो गई है। यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर मंजिल अच्छी और अपनी मर्जी के मुताबिक हो तो रास्ते की जो दुश्वारियाँ होती हैं उनको खातिर में नहीं लाया जाता, बल्कि ये मुसीबतें तो हमें पता भी नहीं चलती, हमें तो महसूस ही नहीं होता कि कोई मुश्किल हमारे रास्ते में आ रही है। जब इश्क़ इलाही में इंसान इस दुनिया से बेखबर हो जाता है तो वो अज़ली और अब्दी हुस्न, लाजवाल और हकीकी हुस्न की जो जलवा आराइयाँ हैं वो उसके दिल में घर कर लेती हैं। फिर बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी जो हैं वो उसे अल्लाह ताला के रास्ते से हटा नहीं सकती। वो ये कह रहा है कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए बादे सुरसुर यानी बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, बहुत सारी आंधियाँ आती हैं, यानी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। और ये बड़ी मुश्किलात जो हैं वो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से हटा नहीं सकती अगर आपने दिल से उस तक पहुंचने का इरादा कर लिया है। तो कहता है, हज़रत मोहानी कहता है कि ये जो दुनिया की मुश्किलात हैं मुझे डरा के अल्लाह के रास्ते से हटा नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो थोड़े दिन की मुश्किलात हैं और फिर जो है मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे और फिर मैं मौत की नींद सो जाऊंगा और फिर मैं अपने महबूब यानी अल्लाह ताला से जा मिलूंगा। तीसरा शेर, मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का गुनाहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह के दरबार से जुदा हो गया हूँ, बिछड़ गया हूँ, क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई है। इस शेर में हज़रत मोहानी ने हज़रत आदम के जन्नत से निकाले जाने वाले वाक़े की तरफ इशारा किया है। वो कहता है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया था तो उन्हें जन्नत में भेज दिया था और फरमाया था कि इस बाग से जो चीज़ चाहो खा लो, लेकिन खबरदार उस दरख्त के करीब मत जाना। मतलब ये कि उस दरख्त का जिससे मैंने तुम्हें मना किया उसका फल ना खाना। लेकिन शैतान ने क्या किया था, हज़रत आदम को और हवा को बहकाया था और उन्होंने शजरे ममनुआ से फल खा लिया था और हज़रत आदम को उस दरख्त खाने की पादाश में जन्नत से निकाल दिया गया था और ज़मीन पर भेज दिया गया था, जिसकी वजह से शायर कहता है कि मैं यानी आदम, क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं, तो वो कहता है कि मैं यानी आदम अल्लाह ताला के दरबार से बिछड़ा हुआ हूँ। एक गलती सरजद हो गई थी मेरे से, जिसकी वजह से मैं उस गलती की तलाफ़ी कर रहा हूँ और उस गलती की तलाफ़ी करके मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर चलकर अपने उसी मकाम पर पहुँचना चाहता हूँ जिससे मुझे गिराया गया था, क्योंकि वही मेरा असल मकाम है। यहाँ पर शायर जो है असल में वो अपने नामाए अमाल पर शर्मिंदा है और वो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगरचे मेरे अमाल जो हैं बड़े कमतर हैं, हकीर हैं, लेकिन तेरा फजल जो है मेरे गुनाहों के बावजूद मेरे शामिल हाल रहता है। यानी वो कहता है कि अगरचे मैं गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, मगर तेरी इनायत का तलबगार हूँ। उसे अल्लाह के रहीम व शफीक होने पर पूरा भरोसा है। चौथे शेर की तरफ चलते हैं। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक में क्या से क्या हो गई है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि तेरी मोहब्बत का बुलंद मुकाम और मर्तबा जानने वाले की हालत तुझसे मिलने के शौक में कैसी हो जाती है, कैसी हो गई है, ज़रा देख। अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, मेरी तरफ ज़रा नज़र तो मार, देख तो सही कि तुम्हें फिर पता चलेगा, जब तुम मुझे देखेगा तो फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी हालत क्या से क्या हो गई है। तो तेरी ख्वाहिश, चाहत और तमन्ना के लिए मैंने खुद को बुला दिया है और अपनी ज़ात की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। हकीकी मायनों के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो वो अल्लाह ताला से मुखातिब है और वो कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरी रज़ा हासिल करने के लिए इश्क मोहब्बत की मनाजिल तय करना शुरू कर दी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरे रास्ते पर चलूँ, तेरी रज़ा हासिल करूँ। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम इश्क इलाही में डूब जाते हैं, जो इश्क इलाही को पहचान लेते हैं, उनकी हालत ये होती है कि जैसे हज़रत इब्राहीम जो था वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए निकल पड़ता है अल्लाह के हुक्म पर। हज़रत मूसा जो हैं वो बेआबो गया वादियों का सफ़र शुरू कर देते हैं। हज़रत अयूब को अगर हम देखते हैं तो वो जिस्मानी दुख की अजियत से गुजर कर भी ज़िक्र इलाही से सुकून कल्ब हासिल करते हैं। तो
तो वह यहाँ पे शायर जो है वो कह रहा है कि मैं भी हर लम्हा यही आरजू करता हूँ कि मुझे भी अपने रब का दीदार हासिल हो जाए, क्योंकि उससे उसका दीदार हासिल करने की तड़प ने मेरी हालत गैर कर दी है। आखिरी शेर यानी मक्ते की तरफ जाते हैं हम। पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तदा हो गई है। हासिल कलाम है उसका। वो ये कह रहा है कि मैंने अपने महबूब के रास्ते में चलने की इब्तदा कर दी है। अब जब मैंने इब्तदा कर दी है, किसी काम को शुरू कर दिया है, तो ज़रूर है कि मैं इस काम को मुकम्मल भी कर लूँगा, यानी मैं अपने महबूब तक पहुँच ही जाऊँगा। हकीकी मायने के लिहाज से अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि जब इंसान जो है अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना कदम बढ़ा देता है और इश्क़ हकीकी की इब्तदा हो जाती है, तो मार्फत हक़ की इंतहाई मंजिल जो है वो खुद ब खुद इंसान के करीब आती चली जाती है। जब इंसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी ज़ात का एक एक अमल और फ़िक्र उसके ताबे कर देता है, अल्लाह ताला के ताबे कर देता है, यहाँ तक कि वो खुद को भी मिटा देता है, तो इंतहा तक यानी मार्फत हकीकी तक रसाई कर हासिल कर लेता है। तो हज़रत मोहानी का भी ये ईमान है कि एक दफ़ा अल्लाह को पाने के सफ़र की इब्तदा हो जाए तो फिर इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हज़रत मोहानी की इस गज़ल की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बार वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।